अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास बुकरम का एक पीस है। ये डबल फोल्ड में है, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 15 इंच है। अब इसके ऊपर हम नेक के लिए मार्किंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे पहला निशान लगाना है नेक की चौड़ाई का। इसके बाद हमने नेक की गहराई का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। 3.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे ताकि मार्जिन एक बराबर रहे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे और एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बहुत ही प्यारी सी गुलाई देंगे। गुलाई के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम चौड़ाई के बराबर खोल लेंगे और सीधा रख के गुलाई में लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हम इंची टेप को नीचे रखेंगे लाइन के और 0 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। 8.5 इंच पे लंबाई में निशान लगाएंगे। 0 पॉइंट पे एक और निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब लाइन के साथ साथ हम मार्जिन ऐड करेंगे और पौने इंच पे लाइन के साथ साथ निशान लगा लेंगे। ये हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे और लाइन लगा लेंगे। इधर भी हम पौना इंच पे निशान लगाएंगे और नेक के साथ साथ हम गुलाई में लाइन लगाते हुए मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब लाइन को हम स्केल से मुकम्मल कर देंगे। ये हमने नेक की ड्राइंग कर ली है। तो पहले साइड से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। राउंड शेप में बुकरम की कटिंग करने के बाद अब हम लाइन के साथ साथ बुकरम की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। दरम्यान से भी हम बुकरम की कटिंग कर देंगे और अब हमने गुलाई में भी इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हम अपने नेक को ओपन करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे। पेस्ट करने के बाद हम कोने में डीप कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने पेस्टिंग के लिए छोड़ा है, इस पर हम ग्लू लगा लेंगे। नेक के दोनों साइड पर हम अच्छे से ग्लू लगा लेंगे। नेक के दूसरे साइड पर भी ग्लू लगाने के बाद हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि ग्लू कम है वहाँ और लगा लेंगे और दोनों साइड से फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर देंगे। राउंड शेप में भी फैब्रिक को पेस्ट कर देंगे। दोनों साइड से फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद अब हम नेक पर किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे। गुलाई में ग्लू लगाने के बाद स्लिट पे भी किनारे किनारे पे ग्लू लगा लेंगे। इस जगह पे ग्लू लगाने का मकसद है कि हम लेस को सेट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ग्लू का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो UHU ले सकते हैं। ये ग्लू हमने मुकम्मल लगा ली है। अब हम लेस के किनारे की कटिंग करेंगे। जो भी हमारी लेस राउंड शेप में आएगी सिर्फ हम उसी की कटिंग करेंगे किनारे की। और इस तरीके से जो हमने ग्लू लगाई थी उस पर लेस को सेट कर देंगे। गुलाई में मैंने लेस को सेट कर दिया है। अब हम स्लिट पर भी लेस को सेट कर देंगे। जहाँ से हमने लेस में मोड़ देना है वहां से हम किनारे की कटिंग कर देंगे और थोड़ी और ग्लू लगा लेंगे और लेस को मोड़ देंगे। दूसरी साइड पर भी हम लेस को मोड़ने के लिए कट लगाएंगे और लेस को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। अब हम गुलाई में लेस को मोड़ देंगे कट लगाने के बाद। इधर भी मैंने लेस में कट लगा लिए थे। टोटल नेक पर मैंने लेस को सेट कर दिया है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करने के बाद नेक को मैंने तैयार कर लिया है। यह मैंने शर्ट की उल्टी साइड को लिया है। नेक के सेंटर में कट लगा लेंगे। नेक की सीधी साइड को शर्ट से मिलाते हुए इस तरीके से सेंटर में रख लेंगे। बिल्कुल सेंटर में नेक को रख लेंगे। अब हम नेक की गुलाई की फैब्रिक पे ग्लू लगा लेंगे। स्लिट के सेंटर में भी ग्लू लगा लेंगे और नेक को इस तरीके से रख लेंगे। दूसरी साइड पर भी ग्लू लगाएंगे। अब हम नेक को सीधा कर देंगे और हाथों से नेक को टैप टैप कर देंगे। टैप टैप करने के बाद अब हम नेक की सिलाई करेंगे।
यहाँ पर ही हमने राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई चलाएंगे। गुलाई में सिलाई चलाने के बाद स्लिट के सेंटर में सिलाई चलाएंगे। बहुत ही अच्छे से किनारे किनारे के साथ सिलाई चला लेंगे। अब नेक के दूसरी साइड भी सिलाई चलाएंगे। स्लिट के सेंटर में सिलाई चलाने के बाद हम गुलाई में सिलाई चलाएंगे नेक के दूसरी साइड पे। ये सिलाई हमने मुकम्मल चला ली है। धागे की कटिंग कर देंगे। अब हम नेक के सेंटर की फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। स्लिट में भी बहुत ही एहतियात से कट लगा लेंगे दरमियान में। गुलाई से भी फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड से भी फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। फैब्रिक की कटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरी गुलाई में। कट लगाने के बाद अब हम अपने नेक को सीधी साइड पे पलट देंगे। कोने को बहुत ही अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की साइड पे। इस तरीके से नेक को सीधा करने के बाद आयरन कर लेंगे और नेक को बहुत ही अच्छे से बिठा लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है। अब हम नेक के अंदर की साइड पे सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हम अंदर की साइड पे बिल्कुल किनारे किनारे पे चलाएंगे। गुलाई में सिलाई चलाने के बाद स्लिट पे सिलाई चलाएंगे। गुलाई में सिलाई चला ली है। ये स्लिट को बंद करने के लिए मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। फैब्रिक की पट्टी को हम स्लिट के नीचे रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। स्लिट की एक साइड पे सिलाई चला ली है। सिलाई को दूसरी साइड पे मोड़ लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक ली है जो स्क्वायर शेप में है। इसको हम इस तरीके से त्रिकोण शेप में फोल्ड करेंगे और फिर डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन को स्लिट में रखेंगे। थोड़ा सा गैप देते हुए एक और डिज़ाइन रखेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हम एक मोती जितना गैप देते हुए डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। टोटल स्लिट पर हमने डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब हम गुलाई की दूसरी साइड पे भी सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई यहाँ तक मुकम्मल हुई। अब हम नेक के बाहर की साइड पे भी सिलाई चलाएंगे। इस सिलाई से हमारी लेस और नेक दोनों स्टिच हो जाएंगे। स्लिट के एक साइड पे हमने बहुत ही एहतियात से सिलाई को चला दिया है। अब हम नेक के दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। स्लिट पे हमने सिलाई चला ली है। नेक की गुलाई में भी सिलाई चलाएंगे दूसरी साइड पे। तो जी यहाँ पे नेक की सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। धागे की कटिंग कर देंगे और नेक में मोती लगाने के बाद नेक की फाइनल लुक। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने नेक को तैयार कर लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो अच्छी लगी है, डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।